सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम और डिटेल में एनएलपी को पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली एनएलपी के टू मेन कंपोनेंट्स होते हैं, विच इज़ एनएलयू एंड एनएलजी। सो बेसिकली एनएलयू क्या करता है कि एनएलयू नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है। सो बेसिकली ये यूज़ होता है अंडरस्टैंड करने के लिए लैंग्वेजेस को। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि एनएलयू इज़ अ प्रोसेस इन विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड इंटेंट ऑफ द यूजर इनपुट। मतलब एक्चुअल में यूजर वॉट एवर वॉन्ट टू से, तो वो एक्चुअल में जो हैंडल करता है वो एनएलयू करता है। ठीक है। बेसिकली एनएलयू के गोल्स क्या हैं कि अंडरस्टैंड करना वर्ड्स को, अंडरस्टैंड करना ग्रामर एंड अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद आइडेंटिफाई करेगा ये यूजर के इंटेंट को। ठीक है। बेसिकली एनएलयू के गोल्स हमने डिस्कस कर लिए, बट इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं एनएलयू के साथ में। तो वो क्या क्या है कि देखो, ह्यूमन लैंग्वेज है वो एम्बिगियस है। एम्बिगियस मीनिंग लाइक एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, है ना, ह्यूमन लैंग्वेज में। बट हम ह्यूमंस हैं, हम अपनी लैंग्वेज को समझते हैं। तो हिंदी में अगर कोई वर्ड है, उसका कोई अगर डिफरेंट भी मीनिंग है तो हम उसको समझ जाएंगे, है ना। बट ये मशीन्स है वो इतना ज़्यादा नहीं समझ पाती है। मतलब डिफरेंट मीनिंग कैन एग्जिस्ट फॉर द सेम सेंटेंस। एंड जैसे आप समझो बैट, BAT। बैट मीन्स लाइक जो क्रिकेट वाला बैट है वो भी है, एंड जो वर्ड होता है बैट वो भी है। तो बेसिकली हम तो उसको समझ जाते हैं, बट ये मशीन्स कैसे समझती है। ठीक है। इसमें हम वही डिस्कस करेंगे कि एनएलयू के साथ जो जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या है। फर्स्ट चैलेंज है लेक्सिकल एम्बिगुइटी। लेक्सिकल एम्बिगुइटी क्या है बेसिकली कि जो सिंगल वर्ड है उसके डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। जैसे द टैंक वॉज फुल ऑफ वाटर। ठीक है। अब जो ये टैंक है वर्ड, टैंक वर्ड हो सकता है कि वाटर स्टोरेज टैंक हो, एंड सेकंड हो सकता है कि मिलिट्री व्हीकल हो। ठीक है। कुछ भी हो सकता है, लाइक टैंक का मीनिंग तो यही प्रॉब्लम आती है जब रियल लाइफ में एनएलपी वर्क कर रहा होता है। तो उसके साथ ही लेक्सिकल एम्बिगुइटी एक प्रॉब्लम आती है, जो कि हमने अभी डिस्कस कर ली है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड, विच इज स्टैटिकल एम्बिगुइटी। स्टैटिकल एम्बिगुइटी में क्या होता है कि एक सेंटेंस है, उसमें मोर देन वन ग्रामेटिकल इंटरपोरेशन हो सकता है। ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे ओल्ड मैन एंड वुमेन वर टेकन टू द सेफ प्लेस, बट एक्चुअल में अगर इस सेंटेंस को तुम एक बार रीड करो, देन इसको समझने की कोशिश करो। ओल्ड मैन एंड वुमेन, तो मतलब क्या है इसमें, ओल्ड वुमेन है या ओल्ड ओनली मैन है या फिर दोनों ही ओल्ड है। बेसिकली इसमें हम जब डिसाइड करना चाह रहे हैं तो हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली इन मॉडल्स को भी प्रॉब्लम आती है कि ओल्ड मैन है या ओल्ड वुमेन है, मतलब दोनों ही ओल्ड हैं, या फिर ओनली ओल्ड मैन ही ओल्ड है और ऑल वुमेन्स नहीं है, ऐसा हो सकता है। बेसिकली सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसमें एम्बिगुइटी आ रही है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है। उसके बाद हमारी सिमेंटिक एम्बिगुइटी। सिमेंटिक एम्बिगुइटी में क्या होता है कि इवन इफ ग्रामर करेक्ट है, ठीक है, आपका जो ग्रामर है वो करेक्ट है, मीनिंग फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है। ग्रामर ठीक है बट मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे द कार हिट द पोल व्हाइल इट वाज मूविंग। अब एक्चुअल में मूव क्या कर रहा है, इट है जो, वो किसके लिए यूज हुआ है, कार के लिए या पोल के लिए। ग्रामेटिकल ठीक है लेकिन मीनिंग तो इसका क्लियर नहीं हो रहा, तो इसको बोलते हैं सिमेंटिक एम्बिगुइटी। ठीक है। उसके बाद हमारी प्रैग्मेटिक एम्बिगुइटी। इसमें क्या होता है, मीनिंग डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट एंड रियल वर्ल्ड नॉलेज। ठीक है। जो मीनिंग है वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे और रियल वर्ल्ड नॉलेज पे। जैसे द पुलिस आर कमिंग। ठीक है। अब विदाउट कॉन्टेक्स्ट तो हमें कुछ भी नहीं पता कि पुलिस क्यों आ रही है एंड पुलिस को बुलाया किसने। बेसिकली ये प्रॉब्लम्स रियल वर्ल्ड में होती हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रैग्मेटिक एनालिसिस। मतलब कॉन्टेक्स्ट डिसाइड द मीनिंग, मतलब कॉन्टेक्स्ट है वही मीनिंग डिसाइड करता है, लेकिन इसमें हमें प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट ही नहीं दिया है, तो हम
इस पर लाइक जो मॉडल्स होते हैं वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, क्या ये सही है या गलत है, तो वो डिसाइड नहीं कर पाते बेसिकली इसको। ओके, सो थैंक यू, आज हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट के जो चैप्टर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।